5G धीरे धीरे दुनिया के कई हिस्सों में आता जा रहा है। जाहिर है कि आपको भी इसे आजमाने का इंतजार होगा। तेज डेटा ट्रांसफर भला कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या 5G का बस यही फायदा है? नहीं। आइए जाने ऐसी 5 चीजें जिनकी 5G के कारण तस्वीर बदल जाएगी। स्पीड की बात तो होती रहती है, लेकिन लेटेंसी भी उतनी ही अहम होती है। लेटेंसी या रिएक्शन टाइम किसी घटना के होने और उसकी प्रतिक्रिया दिखने के बीच का समय होता है, जैसे आपके माउस पर क्लिक करने और कंप्यूटर का पेज खुलने के बीच का समय। 4G वाले नेटवर्क भी लेटेंसी के मामले में काफी अच्छे हैं। आमतौर पर 4G इस्तेमाल करते हुए आपको करीब 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी दिखती है। 4G के मोबाइल नेटवर्क में 40 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिल सकती है, जो कि हमारी पलक झपकने से भी कम समय है। लेकिन 5G में लेटेंसी इससे भी 10 गुना कम होगी। 5G के कारण रिमोट एक्शन 1 मिलीसेकंड या उससे भी कम में हो सकेंगे। सोचिए, ऑनलाइन गेम खेलते समय या कंपनी की जूम कॉल में कनेक्शन कभी न अटके। 5G के कारण ऐसा समय आएगा जब डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक या अस्पताल जाने से ज्यादा वर्चुअल विजिट आम हो जाएगी। कम लेटेंसी के कारण जब मरीज के शरीर की जरूरी रीडिंग ली जाएगी, तो वो बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को मिल जाएगी। नियमित जांच से दिल की बीमारियों और दूसरी जानलेवा कंडीशंस का समय रहते पता चल सकेगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉल अब भी होती है, लेकिन 5G उसे और आसान और प्रभावी बना देगा। 5G के हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क के कारण टेली सर्जरी में मदद होगी। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर डॉक्टर किसी मरीज का अच्छा ऑपरेशन कर पाएगा। ये बेहद जरूरी है क्योंकि हम इसमें बहुत तेज प्रतिक्रिया चाहते हैं। यह 1 मिलीसेकंड से भी कम होनी चाहिए, जो कि अभी केवल 5G कर सकता है, 4G नहीं। जनवरी 2022 में चीन में एक सर्जन ने 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर 30 मील दूर से एक सुअर के लिवर का सफल ऑपरेशन कर दिखाया है। 5G में हमें पहले से तेज और भरोसेमंद नेटवर्क मिलता है, लेकिन हर किसी को हर काम के लिए सबसे तेज कनेक्शन की जरूरत तो नहीं होती। घर पर फोर्टनाइट गेम खेलना और एलॉन मस्क की गीगा फैक्ट्री में नेटवर्क की जरूरत में बड़ा अंतर है। इसके लिए 5G में नेटवर्क स्लाइसिंग हो सकती है। अलग अलग कामों में लेटेंसी की जरूरत में भी फर्क हो सकता है। स्पीड और कैपेसिटी के मामले में नेटवर्क स्लाइसिंग में भी ऐसा होता है कि पूरे नेटवर्क में हर चीज को तेज ना करके उसे जरूरत के हिसाब से बांटा जाता है। स्लाइसिंग के कारण ऑपरेटर तय कर पाते हैं कि एक ही समय पर अलग अलग तरह की सर्विसेज को उनकी जरूरत के हिसाब से कैसे सेवा दी जाए। यानी ऐसा नहीं करना पड़ता कि ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इन सब के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़े। एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को स्लाइस करके अलग अलग सर्विसेज को दे सकते हैं। फ्रिज को सुपरमार्केट से कम्युनिकेट करना हो या कार को पास से गुजरती हुई बस से, नेटवर्क स्लाइसिंग के कारण सब कुछ मक्खन की तरह चलेगा। जिसको जैसी जरूरत हो वैसा मिलेगा। कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रोबोटों का इस्तेमाल कर स्मार्ट बन गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर और IoT के कारण पूरा प्रोडक्शन काफी ऑटोमेटेड हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो उसमें नियमित तौर पर भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल होता है। उसमें बहुत सारा डेटा लगातार आगे पीछे हो रहा होता है और उसके हिसाब से मशीन को बहुत जल्दी हरकत में आना होता है। इन उपकरणों को लगभग परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट बनाने में कम लेटेंसी वाले कनेक्शन और रियल टाइम एनालिटिक्स की बड़ी भूमिका होती है। आजकल की क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा की प्रोसेसिंग क्लाउड सर्वर में होती है। ये इंफॉर्मेशन सोर्स से कहीं दूर रखे होते हैं। 5G में एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है। From the cloud we go to edge of our networks really. क्लाउड से हम नेटवर्क के एज पर पहुंच गए हैं। इसमें 5G के बेस स्टेशन होते हैं, जैसे आपको कहीं कहीं सड़कों और हाईवे पर दिखते हैं 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ कंप्यूटिंग यूजर के बहुत पास होती है और इसलिए एज कंप्यूटिंग कहलाती है। And that's why it's called edge computing. 5G के कारण ऑटोनॉमस फैक्ट्रियां सपने से हकीकत बन जाएंगी। फैक्ट्रियां ही नहीं बल्कि हमारा रोजमर्रा का जीवन भी बदलेगा। 5G की ऊंची बैंडविड्थ और कम लेटेंसी को 5G
जब ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का साथ मिलेगा तो ऐसा होगा। There's a lot of real-time processing that's already occurring. बहुत सारी रियल टाइम प्रोसेसिंग आजकल 4G स्पेस में होने लगी है, लेकिन अगर 5G कनेक्शन को ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के नजरिए से देखें तो रियल टाइम कनेक्शन और ज्यादा करीबी लगेंगे, दूरियां बेमानी लगेंगी और ऑगमेंटेड रियलिटी से सब संभव हो जाएगा। Allows you to have that type of augmented reality across massive amounts of spans of distance. अलग-अलग शहरों में काम करने वाले कलीग्स को साथ काम करने का एहसास होगा। खेल प्रेमी कहीं से भी स्टेडियम में बैठकर खेल देखने का मजा ले सकेंगे। घर बैठे टोक्यो और पेरिस की गलियों में शॉपिंग कर सकेंगे और सामान आपके घर पहुंच जाएगा। जाहिर है, ये सब रातों रात नहीं होने जा रहा। आज भी सबके पास ऐसी डिवाइस नहीं है जो 5G के साथ चल सके। बड़े स्तर पर अल्ट्रा हाई स्पीड मिलने में कुछ और साल तो लगेंगे ही। जैसे 4G को यहाँ तक पहुँचने में लगभग 10 साल लग गए। हो सकता है 5G को और समय लगे, लेकिन फिर शायद 6G की बात होने लगे। जाहिर है कि 5G एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और फिर 6G तो ऐसा आएगा जो हमारी जिंदगी को बहुत हद तक बदल देगा। एक सेकेंड में 1 टेराबिट की स्पीड, डिजिटल ट्विन्स, फुल होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, ये सब संभव हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये है कि ऐसे स्मार्ट होते होते ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसी इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक्स में तो इसके कारण कार्बन उत्सर्जन 4% तक घट सकता है। 4% reduction in carbon emission. आपके हिसाब से 6G के कारण क्या कुछ संभव हो जाएगा? हमें बताइए कमेंट करके।